मनीष कश्यप एक नंबर के चोर हैं। मनीष कश्यप एक नंबर के लुटेरे हैं। मनीष कश्यप एक नंबर के घूसखोर है। उन लोगों को क्यों नहीं एनएसए लगाया जाता है जो आए दिन बिहारियों को भ्रष्टाचार बना के रखे हैं, आए दिन बिहारियों को बेरोजगार बनाकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकाने और ठोकरे खाने की मजबूर बनाते हैं। आखिर उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगता है जो बिहारी गरीब लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली, गोरखपुर और पूरे देश में अलग स्टेट में जाकर इलाज कराना पड़ता है। आखिर उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगता है जिनके वजह से बिहार के गरीब बच्चे या जो भी बच्चे हैं वो डिग्री के लिए अलीगढ़, हैदराबाद, भोपाल जैसे शहरों में एजुकेशन के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए ऐसे ऐसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मनीष कश्यप जब सिलेंडर दिए थे और सिलेंडर के बाद जब गए थे जेल में, तो मनीष कश्यप का लगभग 30-35 लाख रुपया को बैंक का सीज कर दिया गया। आखिर क्यों सीज कर दिया गया? क्या मनीष कश्यप चोर थे क्या? क्या मनीष कश्यप किसी का डकैती किए थे क्या? क्या मनीष कश्यप किसी के लूटपाट किए थे क्या? मैं बता दूं, जो लूटपाट कर रहे हैं उनका पैसा का, उनका बैंक का सीज नहीं किया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे जो बैंक में रखे थे, उस पैसे को क्यों सीज कर दिया गया? आखिर बिहार के सरकार उस बैंक को क्यों सीज कर दिया गया? उस पैसे को क्यों रोक लगा दिया? अगर मनीष कश्यप चोर होते, मनीष कश्यप डकैत होते, मनीष कश्यप अगर लुटेरे होते, मनीष कश्यप अगर घूसखोर होते, तो वो पैसा बैंक के अंदर में नहीं रखते, क्योंकि बैंक हमेशा सरकार के नज़रों में रहता है। वो पैसा अगर लुटेरे होते, चोर होते, तो मनीष कश्यप उस पैसे को निकाल कर अपने घरों में रखे होते। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं। आइए मनीष कश्यप के बारे में हम फिर से बातें करने वाला हूं। जब उनका पैसा सीज कर दिया गया, जब वो सिलेंडर दिए थे, जेल में गए थे, उसके बाद उनका बैंक को सीज कर दिया गया, उनको पैसे को रोक दिया गया। उसके बाद न जाने उनके घर वाले को किन किन परेशानियों को, किन किन दिक्कतों को सामना करना पड़ा। उन्हीं के बारे में हम बातें करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। जैसे कि सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप जब से ही जेल से बाहर आए हैं, एक चर्चा का विषय बना है। मनीष कश्यप मंच पे चढ़ के ये बातें खुद ही बोले हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं डकैती नहीं हूँ, मैं लुटेरे नहीं हूँ। अगर मैं चोर होता, मैं लुटेरे होता, तो उतना मेरा जो पैसा 35-35 लाख जो भी था सीज हुआ होता, तो उस पैसे को बैंक में नहीं रखता, उस पैसे को सरकार के नज़र के सामने नहीं रहने देता, उस पैसे को हमने घर पे रखता। तो ये जाहिर सी बात है और ये सच बात है कि अगर मनीष कश्यप चोर होते, मनीष कश्यप घूसखोर होते, तो उस पैसे को बैंक में नहीं रखते। क्योंकि जो भी चोर होते हैं, जो भी चोरी से पैसे कमाते हैं, वो पैसा कभी बैंक में नहीं रख सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप हमेशा सच हैं और सच दिखाने की प्रयास किए हैं, इसलिए उनका पैसे के ऊपर सीज कर दिया गया। आइए मैं बताता हूँ आखिर उन लोगों को पैसे को क्यों नहीं सीज किया जाता है जो आए दिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाए हुए हैं। मनीष कश्यप जो सच के लिए आवाज़ उठाते हैं बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, उनके बैंक में सीज कर दिया गया। लेकिन उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं सीज किया जाता है? उन लोगों को क्यों नहीं एनएसए लगाया जाता है जो आए दिन बिहारियों को भ्रष्टाचार बना के रखे हैं, आए दिन बिहारियों को बेरोजगार बनाकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकाने और ठोकरे खाने की मजबूर बनाते हैं? आखिर उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगता है जो बिहारी गरीब लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली, गोरखपुर और पूरे देश में अलग स्टेट में जाकर इलाज कराना पड़ता है? आखिर उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगता है जिनके वजह से बिहार के गरीब बच्चे या जो भी बच्चे हैं वो डिग्री के लिए अलीगढ़, हैदराबाद, भोपाल जैसे शहरों में एजुकेशन के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए ऐसे ऐसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं? उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लग जाता है जो बेगूसराय के कई करोड़ों की जो पुल बना था, उस पुल को गिर गया? उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगता है जो बिहार के सिस्टम के ऊपर खिलाफ चलते हैं, जो बिहार के भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ाए हुए हैं? उन लोगों पे एनएसए क्यों नहीं लगता है? उन लोगों को बैंक को सीज क्यों नहीं किया जाता है जो आए दिन ऐसे गरीबों को, लोगों को परेशान करने की प्रयास करते हैं? आखिर मनीष कश्यप लुटेरे थे या मनीष कश्यप हत्यारे थे? मनीष कश्यप का किसी का हत्या किए थे, इसके वजह से एनएसए लगा? ये बात एक सच सुनने की प्रयास किया जाए। बाकी ये देख सकते हैं किस प्रकार बिहार में सच बोलने वालों को किस प्रकार परेशान किया जाता है, और कहा जाता है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और ऐसे ही मनीष कश्यप थे, अपनी परेशानियों को सामना किए और 9 महीने के बाद जेल से बाहर आए। और मनीष कश्यप जेल में जाने से पहले उतना लोग नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे।
जो मनीष कश्यप को जेल जाने के बाद पहचाने। और मनीष कश्यप को सीएम यानी मुख्यमंत्री बनाने की पुकार कर रहे हैं बिहार की जनता। अब देखना है कि आगे कौन बनता है, क्योंकि मनीष कश्यप बोल दिए हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बन सकता है, अब गरीब का ही बेटा राजा बनेगा, जो हकदार होगा, जिसके अंदर टैलेंटेड होगा, जो इसके पास एजुकेशन होगा, वहीं लड़ सकता है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय।